वसल्लिम। नूर में हो या नार में रहना, हर जगह ज़िक्र यार में रहना। तन चंद जो के खज़ा के बस सहलो, फिर हमेशा बहार में रहना। सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकामात आहो फगार भी है। इसी रोज़ो शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़मानों मकार भी है, कि तेरे ज़मानों मकार भी है। तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान भी है। बड़ा खूबसूरत जलसा बड़े हौसले से सुना जा रहा है और अपने मेहमान का सुन करके हक अदा किया जा रहा है। दिल से दुआ करता हूँ कबूलियत की घड़ी में आप पहुँच चुके हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, नेकी नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर पिंडाल में है, ससुराल में है, पता चल जाए। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, दुनिया के अमल का बदला अल्लाह जन्नत में क्यों देगा, दुनिया में क्यों नहीं देता? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, मुसलमान अल्लाह से जन्नत मांगता है, क्यों मांगता है, उसकी वजह क्या है? अल्लाह से मुसलमान जन्नत क्यों मांगे, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, मेहमान 3 तरह के होते हैं, सबसे सुपर मेहमान कौन है, ये मेरा आखिरी सवाल है। बहुत खूबसूरत जलसा, आपकी पेशानी चमक रही है, अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। जलसे को आपने बना दिया, ऐसा लगता है अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह हमारी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, मेरा पहला सवाल था, दुनिया के अमल का बदला अल्लाह जन्नत में देगा, दुनिया में नहीं देता 2 वजह से। दुनिया फानी है, अगर अमल का बदला दुनिया में मिलता तो वो बदला भी ख़त्म हो जाता, इसलिए जन्नत में मिलेगा। दूसरी वजह यह है कि दुनिया इतनी छोटी है कि अल्लाह जब अमल का बदला देगा तो दुनिया में समा नहीं सकेगा, इस छोटी दुनिया में अमल का अज्र समा नहीं सकेगा, इसलिए अल्लाह ताला अमल का अज्र बदला जन्नत में देगा, दुनिया में नहीं देगा। हम अल्लाह से जन्नत क्यों मांगे? जन्नत के बगैर खुदा का दीदार होगा नहीं, और दीदार जन्नत से बड़ी नेमत है, इसलिए हमें जन्नत मांगनी चाहिए। मेहमान 3 तरह के होते हैं। पहला मेहमान खुद अपने हाथ से पानी पी रहा है, दूसरा मेहमान उसको खादिम और नौकर पिला रहा है, तीसरा जो सबसे सुपर मेहमान है, खुद घर का मालिक मेहमान को अपने हाथ से पिला रहा है। दुआ कीजिए अल्लाह अपने हाथ से हम सबको पिलाए और जन्नत में हम सबको पीना नसीब अल्लाह नसीब फरमाए। हम सब के लिए अल्लाह जन्नत के दरवाज़े को खोल दे। कबूलियत की घड़ी है, दुआ कीजिए और आमीन बोलिए। आमीन फरिश्ते की आमीन के मुताबिक होगी, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। एक वादा आपसे लेना चाहता हूँ, 2-4 पैगाम में आपका जलसा निकल जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा आखिरी पैगाम जवानों के हवाले तक आ रहा है, वहाँ तक हमारा साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे की खाएंगे अपनी बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तुम यूं ही समझना कि फना मेरे लिए है, फना मेरे लिए है, पर गैब में सामान बका मेरे लिए है, मेरे लिए है।
पैगाम मिला था जो हुसैन इब्ने अली को, हुसैन इब्ने अली को। खुश हों कि वो पैगाम क़ज़ा मेरे लिए है, मेरे लिए है। अल्लाह के रस्ते की जो मौत आए मसीहा, मौत आए मसीहा, एक सीर यही एक दवा मेरे लिए है, मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, खफा मेरे लिए है। खुदा के ताल्लुक से 2-3 मिनट का पैगाम आपके सर से गुजार रहा हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको अपनी बंदगी का हक अदा करने के लिए कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बहुत मुख्तसर पैगाम, खाता खुल रहा है। जितना अच्छा सुना जाएगा खात्मा उतना ही अच्छा होगा। ध्यान से सुनिएगा। उस्ताज का एहसान वो शागिर्द भूल जाता है जो पढ़ लिख करके फारिग हो जाता है। माँ बाप का एहसान वो बेटा भूल जाता है जिसकी शादी हो जाती है। कश्ती का एहसान वो सवार भूल जाता है जो कश्ती से नजात पा गया। डॉक्टर का एहसान वो मरीज भूल जाता है जो ठीक हो गया। दोस्त का एहसान वो दोस्त भूल जाता है जिसका मतलब पूरा हो गया। खुदा का एहसान वो बंदा भूल जाता है जो नफ्स का गुलाम हो गया। याद रखिए कि दुनिया में सबसे बड़ा आलिम जिसको एक पैसे का लालच नहीं है वो खुदा है। दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त जो दुश्मन नहीं है, दोस्त है, वो कुरान से बढ़कर के कोई और नहीं। दुनिया में सबसे अच्छी इबादत रात के अंधेरे की इबादत है कि कोई ना देखे बंदा खुदा का उसकी इबादत करे। दुनिया में सबसे ज्यादा हलाल लुकमा वो है कि किसी पर आपको गुस्सा आए आप गुस्सा को पी जाए। इससे ज्यादा हलाल लुकमा दुनिया में कोई नहीं है। ईमान 2 हिस्सों में बटे हुआ है। एक हिस्से में सब्र है कि मुसीबत मिली है, सब्र कीजिए। दूसरा हिस्सा ईमान का है, अल्लाह ने नेमत दी है, शुक्र कीजिए। दिखाने के लिए जा रहा हूं, जल्दी से निकल जाएगा। इंसान किसको कहते हैं? जो इल्म वाले। बादशाह किसको कहते हैं? जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं। निकम्मे और कमीने लोग कौन हैं? जो पेट पालने के लिए अपने दीन को बेच डालते हैं। और अक्लमंद और बेवकूफ कौन है? अक्लमंद वो है जिसको अपना ऐब नजर आता है, दुनिया को नजर नहीं आता। बेवकूफ वो है जिसको अपना ऐब नजर नहीं आता, दुनिया उसके ऐब को देख रही है। अच्छा इंसान कौन है? जिसका ईमान पर खात्मा हो जाए। तातारी शहजादे ने कहा, ओ मुसलमान, तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, तुम अच्छे हो या मेरा कुत्ता अच्छा है? उस मुसलमान का जवाब सुनिए। उसने कहा, अगर मेरा ईमान पर खात्मा हो गया तो मैं इस कुत्ते से अच्छा हूं, अगर मेरा ईमान पर खात्मा नहीं हुआ ये कुत्ता मुझसे अच्छा है। एक दुनियादार से पूछा गया कि तुम्हारी कैसी गुजर रही है? उसने कहा, ऐसी गुजर रही है न मैं खुश हूं, न मेरा खुदा खुश है, न शैतान खुश है। क्योंकि वो कैसे? खुदा चाहता कि 100% नेकी करूं, वो मुझसे हो नहीं रहा है। शैतान चाहता है कि 100% गुनाह करूं, उसकी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। और नफ्स चाहता है कि मैं खुद अय्याशी करूं, उतने पैसे मेरे पास नहीं है। एक बात नुक्ते की याद रखिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। मुसलमानों का बच्चा बचपन में मर जाता है। एक गैर मुस्लिम ने एतराज़ किया, अब बताइए खुदा जालिम है या खुदा आदिल है? मुसलमान का बच्चा बेकसूर बचपन में मर गया, माँ बाप को रुलाया जा रहा है, ऐसे खुदा को हम क्या कह सकते हैं? अरहमुर राहिमीन कह सकते हैं? जालिम कहेंगे या आदिल कहेंगे? क्या कहेंगे? जवाब सुनिए। इसलिए बच्चे को बाद में डॉक्टर बनाइएगा, प्रोफेसर बनाइएगा, पहले मकतब और मदरसे की तालीम दिला करके मुसलमान बनाइए। जवाब दिया गया कि अल्लाह ने बचपन में बच्चे को मौत दी, उस बच्चे पर भी जुल्म नहीं है, माँ बाप के ऊपर भी जुल्म नहीं है। बच्चा बचपन में मर गया, उसका हिसाब किताब नहीं होगा। माँ बाप पर मुसीबत है, सब्र करेंगे, इसके बदले जन्नत मिलेगी। खुदा इस पर भी मेहरबान है, खुदा उस पर भी मेहरबान है। अभी आपने देखा कि इतने सारे पैसे हैं, चंदा हो रहा था, लोगों ने दिया, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे कि जिनके पास ये पैसा भी नहीं होगा। उनके दिल में हसरत रह गई, काश के मेरे पास पैसा होता तो मदरसे का चंदा था, जलसे का चंदा था,
चंदे में मैं भी पैसा देता। लेकिन जानते उनके पास कौन सी दौलत है? जिनके पास दौलत थी 100 का नोट, वो दौलत आ गई। जिसके पास 200 का नोट था वो भी आ गया। और जिनके पास 200 का नोट भी नहीं, 100 का नोट भी नहीं, उस गरीब के पास कौन सी दौलत है दिखाने के लिए जा रहा हूं। लिखा जा रहा है कि अल्लाह ने उसको भी महरूम नहीं किया है। जब वो जन्नत में जाएगा तो खुदा पूछेगा कि दुनिया में जब तुम भूखे थे तो तुमको किसने खिलाया था? जब दुनिया में तुम नंगे थे तो तुमको कपड़ा किसने पहनाया था? जब तुम प्यासे थे दुनिया में तुमको पानी किसने पिलाया था? वो बोलेगा फला मालदार आदमी, मेरा पड़ोसी, उसने मुझे कपड़ा पहनाया, उसने मुझे खाना खिलाया। कहा तुम जन्नत में अकेले मत जाओ, उनको भी साथ लेकर के जाओ। अल्लाह ने गरीब के पास वो दौलत दी है कि वो खुद जन्नत में जा रहा है और अमीर को जन्नत में लेकर के जा रहा है। खुदा की मेहरबानी है या नहीं है? इसलिए गरीबी से मायूस नहीं होना है, सब्र करना है। अल्लाह ताला यहाँ नहीं तो वहाँ नवाजेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के फैसले पर राजी रहेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बकरी का बच्चा बचपन में माँ को पहचानता है, हम 55 में अपने खुदा को पहचानेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इसमें भी कोई ना कोई हाथ उठा देगा। ये देखिए कहाँ है। अल्लाह अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, तालीम भी फितना। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, तालीम भी फितना। अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे तो, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना, तकबीर भी फितना। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, पार्क में फूलो। जायज है गुब्बारे में उड़ो, चरख पे झूलो, चरख पे झूलो। पर एक सखुन बन गए, पर एक सखुन बन गए नाचीज कर रहे यार। अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो, हकीकत को न भूलो। सीरत के हवाले से मुख्तसर में दूसरा पैगाम आ रहा है। आपने बहुत अच्छा सुना, दिल से मुबारकबादी आपको देता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ आपके लिए, अल्लाह आपके जायज़ मकसद में आपको 100% कामयाब फरमाए। यहाँ से सुनिएगा, सीरत के हवाले से सुना रहा हूँ। अल्लाह के रसूल के पैर के नीचे कांटा आया, कांटा बिछाने वाले को माफ कर दिया, बदला नहीं लिया, ऊपर से एहसान भी किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर ऊंट की ओझड़ी डाली गई, डालने वाले से यह भी नहीं कहा कि तुमने क्यों डाला, नजरअंदाज कर दिया। पत्थर से लहू लहान कर दिया गया, फरिश्ता आ भी गया, बद्दुआ कर दीजिए हम तहस नहस कर देंगे, लेकिन दुआ दिया, बद्दुआ नहीं दिया। सहाबा ने इजाजत मांगी, हम सितम नहीं सहेंगे, बदला लेंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने सुलह की, जंग नहीं की, न तलवार खुद उठाई न दूसरे को उठाने की इजाजत दी। इन सब के बावजूद मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, हमारे नबी पर 3 एतराज किया दुनिया ने। इतना साफ शफाफ किरदार, इतना साफ शफाफ किरदार जो आईने में बिल्कुल साफ सुथरा नजर आए, इन सब के बावजूद भी हमारे नबी पर 3 एतराज है। पहला एतराज ये है, एक से ज्यादा शादी की। दूसरा एतराज है, तलवार से इस्लाम फैलाया। तीसरा एतराज है, वो दीन लेकर के आए जो मुसलमानों को दहशतगर्द बनाता है। जरा तफसील में ना जाते हुए मुख्तसर में आपको सुना रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। बरतानिया में 40 लाख औरत मर्द से ज्यादा है, जर्मनी में 50 लाख औरत मर्द से ज्यादा है, रूस में 70 लाख औरत मर्द से ज्यादा है, अमेरिका में 78 लाख औरत मर्द से ज्यादा है। इंसाफ से बताइए, एक मर्द का निकाह एक से हो जाएगा और बाकी जो औरत बच गई उसके लिए 2 ही रास्ते रहते, या तो वो सब्र करे या वो जिना करे। अल्लाह के रसूल ने बाकी बच जाने वाली औरत का मसला आज से 1400 साल पहले हल कर दिया कि उनको भी घर बसाने का मौका दो। बेवा है शादी करो, बेवा है शादी करा दो,
मुतल्लका है शादी करा दो, एक से ज्यादा शादी करो ताकि औरत गलत रास्ते पर ना जाए, उनकी आबरू बच जाए, समाज गंदा और खराब ना हो जाए। हमारे नबी पर एतराज हुआ कि तलवार से इस्लाम फैलाया, दिखाने के लिए जा रहा हूं। 1915 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी तक पहली जंग हुई है। उंगली उठाने वाले ने जंग की है, अंग्रेजों ने जंग की है। उस जंग में कितने लोग मारे गए? रूस की तरफ से 70 लाख लोग मारे गए, रूस की तरफ से 17 लाख लोग मारे गए, जर्मनी की तरफ से 16 लाख लोग मारे गए, फ्रांस की तरफ से 13 लाख लोग मारे गए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 8 लाख लोग मारे गए, बर्तानिया की तरफ से 7 लाख लोग मारे गए, इटली की तरफ से 4 लाख लोग मारे गए, तुर्की की तरफ से 2 लाख मारे गए, अमेरिका की तरफ से 50,000 लोग मारे गए। उस जंग में कितने लोग मारे गए? कुल 73 लाख लोग मारे गए। दूसरी जंग हुई है, अंग्रेजों ने लड़ी है 1937 में। कितने लाख लोग मारे गए? 3.5 करोड़ से लेकर के 6.5 करोड़ तक लोग मारे गए। और हमारे नबी ने पूरी जिंदगी में कितनी जंग लड़ी है? 27। और दोनों तरफ से कितने लोग मारे गए? 1018। हमारे नबी रहमत बन करके आए थे, इसलिए जिंदा रहने वालों की तादाद ज्यादा है, मरने वालों की तादाद कम है। तीसरी मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। मुसलमान इस्लाम की वजह से दहशतगर्द होता है। स्वीडन का शहजादा 120 मजहब का मुताला करके इस्लाम कबूल करता है। इस नतीजे पर पहुंचता है कि सारा धर्म गलत है, एक ही धर्म सही है, वो इस्लाम। इंग्लिश राइटर है, उसका नाम है गबन। उसने कहा सहाबा कैसे हीरो बने? नबी की तालीम थी, नबी की तालीम को उन्होंने अपनाया, अल्लाह ने उनको हीरो बना दिया। 100 हीरो का नाम लिखा गया एक फहरिस्त में। सबसे बड़ा हीरो, सबसे पहला हीरो हमारे नबी को रखा गया, अंग्रेज ने रखा। उस अंग्रेज का नाम था माइकल हार्ट। उससे पूछा गया कि तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 100 हीरो में सबसे बड़ा हीरो बना दिया। कहा कि यही वो वाहिद हीरो है जिन्होंने पूरी दुनिया को तालीम किया, लेकिन इनका उस्ताद कोई नहीं था। स्वीडन का लॉर्ड डिफरन एक अंग्रेज है, उसने मुसलमानों से कहा तुम मेरा लिबास मत पहनो, नबी का लिबास पहनो। जब तुम मेरा लिबास पहनते हो तो इंसान मालूम नहीं होते हो, और जब तुम नबी का लिबास पहनते हो तो बादशाह और शहजादा मालूम होते हो। हमारे नबी ने अरब में इस्लाम कैसे फैलाया? लोगों के दिल में खौफ खुदा पैदा किया, गुनाह पर सजा मुकर्रर की, गुनाह की तरफ से जो रास्ता आ रहा था अल्लाह के नबी ने उसको बंद कर दिया। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को दांत से पकड़ेंगे, नबी की शरीयत को हाथ से अल्लाह की शरीयत को हाथ से पकड़ेंगे, दीन दुनिया दोनों की भलाई हासिल करेंगे। हाथ उठा करके वादा दीजिए इंशाअल्लाह। नए साल में जश्न मनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुहर्रम में मातम होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कोई ना कोई निकल जाता है। चलन उनके जीतने थे सब वहशियाना, चलन उनके जीतने थे सब वहशियाना, हर एक लूट और मार में था यगाना, फसादों में कटता था उनका जमाना, न था कोई कानून का ताजियाना, फसादों में कटता था उनका जमाना, न था कोई कानून का ताजियाना, न था कोई कानून का ताजियाना। वो थे कत्ल गारत में चालाक ऐसे, दरिंदे हो जंगल में बेबाक जैसे। औरतों के हवाले से 2 पैगाम आपकी खिदमत करने के लिए जा रहा हूं, और उम्मीद है कि आप बहुत दिन से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, दिल से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, और अल्लाह ताला हमारे जलसे को आखिरी मौके में कबूल फरमाए, इसकी हम दुआ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हमारी बेटी घर में खाना पकाए तो उसको कहा जाता है ये गुलामी है।
हमारी बेटी जहाज में जाकर के नौकरी करे, लोगों का खाना पकाए, लोगों को खाना खिलाए, तो उसको कहा जाता आज़ादी। गंगा उल्टी बह रही है। दूसरा नमूना आपके सामने आ रहा है, घर में अगर औरत खुशहाल है, पैसे की ज़रूरत नहीं है, देवी बन करके रहती है, तो उसको कहा जाता है ये कैद में है। वही औरत नौकरी के लिए जब बाहर निकलती है तो उसको कहा जाता है ये तरक्की करेगी। सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा, लोगों अपनी औरत को अगर मालदार है, पैसे की ज़रूरत नहीं है, घर में रखो। हुकूमत तो चली गई है, अगर ये औरत घर से बाहर निकल गई तो औरत भी हाथ से निकल जाएगी। आप देखेंगे जो छोटा नोट है वो सबसे ऊपर की जेब में होता है, जो सबसे बड़ा नोट है 2000 का वो सबसे नीचे की जेब में होता है। क्या मतलब है? दौलत छुपाने की चीज़ है, अगर चली जाएगी वापिस आएगी, लेकिन औरत उससे बढ़कर के छुपाने की चीज़ है। अगर औरत की आबरू चली जाएगी कभी वापिस नहीं आएगी। एक बात और याद रखिए, हमारे घर में ड्राइवर आ जाता है, नौकर आ जाता है, और हमारे घर की औरत पर्दा नहीं करती। इसहाक बिन मुस्लिम बहुत बड़े मुहद्दिस है, बादशाह के बराबर में बैठे हुए, एक लड़का आया झट से, औरत की महफिल में चला गया, रानियों की महफिल में चला गया। तो उस मुहद्दिस ने बादशाह से पूछा, ये लड़का कौन है? ये आपका छोटा बेटा है या बड़ा बेटा? कहा ये मेरा नौकर है। कहा जवान लड़का नौकर हो तो घर की औरत की महफिल में उसको नहीं जाना चाहिए। आप तो बूढ़े हो चुके हो, वो जवान है, उसकी जवानी औरत को ज्यादा खींच रही है। उसी वक्त उस पर पाबंदी लग गई। सरे बाजार लोग चलते हैं, एक लड़का दूसरे लड़के से बात करे चलेगा, लेकिन एक लड़का दूसरी लड़की से बात करे चाहे वो बहन हो, ये गलत है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दुर्रा उठाया, उसे पकड़ करके मारने की कोशिश किया। कहा ये कौन औरत है जिससे तुम बात कर रहे हो? कहा ये मेरी बीवी है। कहा कितने लोगों को कहते फिरोगे ये मेरी बीवी है? सरे बाजार चलते हुए हरगिज कभी किसी औरत से बात मत करना, चाहे वो तुम्हारी बीवी हो, चाहे वो तुम्हारी माँ हो, चाहे वो तुम्हारी बेटी हो। एक नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा आप। अंग्रेज की तरफ से यह मिसाल आती है कि मुसलमान अपने घर की औरत को घर में रखते हैं, जब घर से बाहर निकालते हैं तो उस पर कफन लपेट देते हैं। बुर्का को उन्होंने कफन कहा, कफन लपेट देते हैं, बुर्का लपेट देते हैं, घर के अंदर उसको कैद करके रखते हैं। एक आलिम ने बड़ा शानदार जवाब दिया। गिलास के अंदर पानी रखा, नींबू को काट करके उसमें गारा, पूछा कि मैं तो शरबत पी रहा हूं, आपके मुंह में जो पानी आया उसी को आप पी करके सब्र कर लीजिए। कहा इंसाफ से बताइए, मैं जिस वक्त नींबू काट रहा था और मैं शरबत बना रहा था, नींबू के रस को उसके अंदर गार रहा था, तो आपके मुंह में पानी आया कि नहीं आया? कहा हाँ जरूर आया। कहा यही हाल जब औरत बेपर्दा होकर के सड़क पर आ जाती है तो आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। 1952 ईस्वी का रिसाला नमूना आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह करे कि हमको अपने दीन से, अपनी शरीयत से मोहब्बत हो जाए, 100% मोहब्बत हो जाए, उस पर 100% खड़ा होने के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान से एक रिसाला छपा था, उस रिसाले का नाम था माहे तय्यबा। 1952 ईस्वी में वो रिसाला छपा था। उसमें एक केस आया, ये हावड़ा ब्रिज है, उस ब्रिज पर एक लड़की चल रही थी, मेकअप लगा करके चल रही थी, पीछे से एक लड़के ने उसको छेड़ दिया, उसका केस अदालत में आया। ये मुल्क अभी आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेज की हुकूमत थी, अंग्रेज हाकिम था, और वहां पर एक लड़की का केस आया है, एक लड़के का केस आया कि लड़की चल रही थी, लड़का ने उसको छेड़ा। अब जब मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई तो हाकिम ने लड़के से पूछा कि क्यों बदतमीज, क्यों आवारा, तुमने इस लड़की को छेड़ा? कहा हुजूर आवारा मैं नहीं हूं, आवारा ये लड़की है। चूल्हे की आग चूल्हे से निकल करके पेट्रोल पंप में आ गई और आग लग गई तो कसूर उस आग का है जो चूल्हे के अंदर थी, उसको बाहर पेट्रोल पंप में नहीं आना चाहिए। मेरी हैसियत पेट्रोल की तरह है, इसकी हैसियत आग की तरह है, कसूर इस लड़की का है, मेरा कोई कसूर नहीं है। वो हाकिम इस बयान के ऊपर मजबूर हुआ, उसने अपने जजमेंट में लिखा लड़का बेकसूर है, लड़की कसूरवार है, ये लड़की गैर मुस्लिम जरूर है लेकिन मैं इसको 1 साल की सजा देता हूं। अब लड़की के कान खड़े हुए, 1 साल की क्या सजा होगी? इसको उस बुर्के में रहना पड़ेगा
जिसका हुक्म इस्लाम ने दिया है, मोहम्मद साहब ने दिया है, 1 साल उस बुर्के में रहना पड़ेगा। इंशाअल्लाह मैं आपको हाथ जोड़ करके एक बात कहूँगा, आप लोग इसको बुरा मत मानिएगा, जब अमल हो जाए अमल कर लीजिएगा। इमाम बुखारी ने लिखा है, औरतों को मर्दों के मजमे में आने के लिए एक शर्त है, उसका रास्ता अलग होना चाहिए, मर्द का रास्ता अलग होना चाहिए। अगर दोनों का रास्ता एक है तो जलसा सुन करके भी मर्द भी गुनहगार, औरत भी गुनहगार। जब भी आइंदा आपका जलसा हो तो कोशिश कीजिएगा कि औरत का रास्ता अलग हो जाए, मर्द का रास्ता अलग हो जाए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए। बीवी को अपने हाल पर छोड़ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। नई तहजीब का नक्शा आया है, नई तहजीब का नक्शा आया है, मियाँ बीवी है और बीवी मियाँ है, मियाँ बीवी है और बीवी मियाँ है, बराबर मर्द को औरत के समझे, बराबर मर्द के औरत को समझे, ज़मीं को कह रहे हैं आसमां है, ज़मीं को कह रहे हैं आसमां है, तो जो औरत है तो औरत बन के रह, तू जो औरत है तो औरत बन के रह, अपने घर वालों की इज्जत बन के रह, तू जो औरत है तो औरत बन के रह, अपने घर वालों की इज्जत बन के रह, बेहिजाबी पे कभी माइल न हो, घर पे रह और रौनक महफिल न हो। दीन और धर्म क्या था, फैशन ने कहाँ पहुँचा दिया। खूबसूरत पैगाम बड़े अच्छे माहौल में सुना रहा हूँ, औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक किताब है, उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद किताब है, उस किताब में लिखा है, बस डिस ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। हर आदमी के बयान का अलग अलग अंदाज होता है, अगर गलती से हाथ उठ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी आपकी जगह बैठा होता, सवाल हो जाता, मैं भी फंस जाता। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं इसलिए ऐसा करता हूं ताकि आप दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार हो जाए, पैगाम की हिफाजत हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। ऋग्वेद की किताब है, उस किताब में लिखा है कि बरहमा ने तुमको औरत बनाया तो अपनी आंख ऊपर मत रखना, अपनी आंख नीचे रखना। उसी किताब में लिखा हुआ दूसरा जुमला, अगर बरहमा ने तुम्हें औरत बनाया है तो पैर फैला करके मत बैठना, पैर समेट करके बैठना। तीसरा जुमला उसी किताब में लिखा हुआ ऋग्वेद में, अगर तुम्हें बरहमा ने औरत बनाया है तो ऐसा लिबास मत पहनो जिसमें तुम्हारे अंदर का जिस्म नजर आ जाए, ऐसा लिबास मत पहनो। एक किताब है, उसका नाम है बरहमा पुराण। उस किताब में लिखा हुआ है, जब से नकाब की जाली औरत के चेहरे से उतरी, शर्मो हया चली गई। जमाना इतना बिगड़ चुका है, इतना बिगड़ चुका है कि सबके सामने औरत बाल को खोलती है, बाल को संवारती है, बाल को खोलती है, बाल को संवारती है। किसी की कोई परवाह नहीं करती है कि कौन देख रहा है, बुरी नजर से इसकी कोई परवाह नहीं करती है। जमाना इतना बुरा हो चुका है। एक किताब है, उसका नाम है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में लिखा है, जब कलयुग आएगा, कयामत का दौर आएगा, तो औरत खूबसूरती को बेचेगी, कपड़ा नहीं रखेगी, खूबसूरती को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी,
दौलत से निकाह करेगी, 5-7 साल की लड़की मां बन जाएगी, 8-10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। महाभारत किताब है, उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि आदमी को अपनी जवान बेटी के साथ तन्हाई में नहीं बैठना चाहिए। जवान बेटी है, जवान बाप है, तो अकेले में ना बैठे, दूसरे आदमी को शामिल कर ले। बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं और शैतान बदकारी करा देता है। चौथे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। राम जी की मां का नाम था कौशल्या। कोई राजा उनसे बात करने के लिए आए तो नौकर को भेजा, खुद नहीं गई। तो पूछा कि भाई आपने नौकर को भेज दिया? कहा मैं औरत हूं, वो मेरे लिए अजनबी है, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। कितना खूबसूरत हिंदुस्तान था, दिखाने के लिए जा रहा हूं। दूसरी मिसाल देखिए, एक औरत का नाम है महाभारत में दरूगदी। उसने कहा कि आज से बढ़कर के मेरा बुरा दिन कभी नहीं हुआ था। कहा कि वो कैसे? कि आज तक मुझको शौहर के अलावा किसी ने नहीं देखा था, आज सारी दुनिया के लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बेपर्दा हो गई, इससे बड़ा बुरा दिन मुझे कभी देखने को नहीं मिला था। कितना खूबसूरत हिंदुस्तान था। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। सीता जी के साथ राम जी चले हैं वनवास को, तो लोगों ने कहना शुरू किया इस औरत को आज तक किसी ने नहीं देखा था, लेकिन सारे बाजार के लोग देख रहे हैं। तो राम जी को हाथ जोड़ना पड़ा कि मजबूरी है, गम का मौका है, इसलिए मेरी बीवी जो घर के अंदर रहा करती थी घर से बाहर है, मजबूरी है, मजबूरी माफ है, गम का मौका है। इस वक्त लोग बाहर निकल जाते हैं। अगर ऐसी मजबूरी नहीं होती, गम का मौका नहीं होता, कि ये औरत जो पर्दे में रहने वाली थी कभी पर्दे से बाहर नहीं होती। लक्ष्मण जी देवर हैं, सीता जी भाभी हैं। देवर से पूछा जा रहा है कि भाभी का चेहरा देखे हो, कैसी हैं, काली है या गोरी हैं? तो देवर ने कहा वो तो घूंघट डाल करके रहती थी, घूंघट डाल करके रहती थी। रास्ता चलते हुए मैंने साथ रहते हुए पैर तो देखा है, चेहरा नहीं देखा। लेकिन दौर इतना बुरा हो चुका, अभी जो दौर है इतना बुरा हो चुका है, इतना बुरा हो चुका है कि औरत घूंघट से ही बाहर नहीं है, आपे से बाहर है। आपको सुनकर के हैरत होगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। मुसलमानों की 3 लाख लड़की गैर मुस्लिम को लेकर के भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। इसका जिम्मेदार फैशन है। अगर वो दीन और धर्म पर कायम रहती, उसका ईमान भी बचता, उसकी आबरू भी बचती। इंशाअल्लाह अपने समाज की औरतों की आबरू को बचाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ईमान की हिफाजत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। ये जो पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसी के लिए मैंने आपको तैयार किया है। आधा से ज्यादा जलसा मेरा निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा आपका बाकी रह गया है। औरत की तालीम के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। जवानों को पैगाम देकर के मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। 10 मिनट के लिए आप साथ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए, मर्दों को पढ़ना लिखना जरूरी है, ये तो हमको समझ में आता है, लेकिन औरत को पढ़ना लिखना जरूरी क्यों है? जिस तरह मर्द मुसलमान होते हैं उसी तरह औरत भी मुसलमान होती है, इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है औरत के लिए भी। जिस तरह मर्द इंसान है उसी तरह औरत भी इंसान है। इंसानियत पर आने के लिए औरत को पढ़ना लिखना जरूरी है। एक खास बात बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। औरत का दीन मुकम्मल नहीं है, औरत की अकल मुकम्मल नहीं है। हदीस के मुताबिक उसका दीन मुकम्मल नहीं, उसकी अकल मुकम्मल नहीं। दीन कैसे मुकम्मल होगा? इल्म के साथ। दीन कैसे मुकम्मल होगा? इल्म के बगैर नहीं। अकल कैसे मुकम्मल होगी? इल्म के साथ। इसलिए औरत को मर्द से ज्यादा इल्म हासिल करना जरूरी है। एक बात याद रखिए, हमारी 2 तरह की बेटी होती है। एक बेटी वो होती है जिसको घर में ही रहना, घर से निकलना है, घर में रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है।
इसको ज़्यादा पढ़ाने लिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुरान पढ़ा दीजिए, उर्दू पढ़ा दीजिए, दीनियात पढ़ा दीजिए, काफ़ी है। लेकिन जिस लड़की को घर से बाहर निकलना है, तिजारत करनी है पर्दे के साथ, नौकरी करनी है पर्दे के साथ, उस लड़की को डिग्री दिलाना ज़रूरी है। एक खास बात याद रखिए, मैं आलिम हूँ, मर्द हूँ, औरत को तालीम करूँगा, औरत को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये गलत है। एक मर्द आलिम सारी औरत के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि चाहे आलिम हो, आलिम से भी औरत को पर्दा है। पर्दे में बहुत सारी बात औरत नहीं पूछ सकती। दूसरी बात, एक घर में सारे लोग आलिम होते नहीं हैं, इसलिए औरत का आलिमा होना ज़रूरी है। और कभी ऐसा होता है कि लड़का भी एक जगह पढ़ रहा है, लड़की भी एक जगह पढ़ रही है। ध्यान से इसको सुनिएगा, लड़का लड़की अगर एक जगह पढ़े, सर सैयद अहमद खान ने कहा लड़की आवारा होगी, लड़की बदचलन होगी, एक जगह पढ़ने की वजह से। अच्छा, हदीस में आता है, एक आदमी बाहर से चंदा किए 1,08,400 कुछ रुपया उन दुआ की दरखास्त की है। अल्लाह उनके कबूल फरमाए और देने वाले को कबूल फरमाए। 1,08,400 अल्लाह उनकी जान में, माल में बरकत दे, उनकी आबरू की हिफाजत फरमाए। सब विदेश में हैं, ध्यान कीजिए, अल्लाह उनकी जान माल की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए, और जिस मकसद में उन्होंने दिया है अल्लाह उस मकसद में 100% कामयाब फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जो सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आपका लड़का 12 साल का है, उसको माँ के साथ आप नहीं सुला सकते, उसका बिस्तर अलग कर दीजिए। आपकी लड़की 9 साल की है, उसको बाप अपने बिस्तर में एक साथ नहीं सुला सकता, उसका बिस्तर अलग। यहां पर देखिए कि एक ही माँ बाप हैं, एक ही माँ बाप की औलाद है। लड़की की उम्र 9 साल हो गई, बाप के साथ नहीं सो सकती। लड़का की उम्र 12 साल हो गई, लड़का माँ के साथ नहीं सो सकता। बहुत जबरदस्त फितना होता है। इसी तरह से अगर 9 साल की लड़की 12 साल का लड़का एक मकतब में पढ़े, फितना होगा, लड़की आवारा होगी। हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, 9 साल की लड़की को मकतब में मत भेजिए, 12 साल के लड़के को, 9 साल की लड़की को एक साथ मकतब में मत पढ़ाइए, दोनों के लिए अलग इंतजाम कीजिए। लड़का का मकतब अलग, लड़की का मदरसा अलग। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। लड़की जा रही थी रास्ते से, एक मनचला उसको छेड़ता है, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, कुरान की आयत पढ़ करके कि देखने की चीज तो ये है जो सड़क से गुजर रही है। तो लड़की कितनी पढ़ी लिखी थी, नौकरानी थी, लेकिन इल्म से नौकर नहीं थी, इल्म से और हुनर से माला माल थी। उसने जवाब दिया कुरान से ही, हफिज़नाहा लिन्नाज़िरीन, ताक झांक करने वाले शैतान, शैतान से अल्लाह की पनाह। लड़का तीसरी आयत पढ़ता है, नुरीदु अन नअकुल मिनहा व तत्मइन्न कुलूबुना, हम तुमसे फायदा उठाना चाहते हैं। तो लड़की ने चौथी आयत पढ़ी, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, बगैर निकाह के, बगैर महर के हमसे फायदा नहीं उठा सकते। तो लड़के ने अगली आयत पढ़ी, वल्लज़ीना ला यजिदून निकाहा, मेरे पास तो निकाह का सामान ही नहीं है। तो लड़की ने अगली आयत पढ़ी, उलाइका अन्हा मुबदून, फिर खड़े खड़े क्या देखते हो, चलो दूर हटो। तो लड़के ने खिसिया करके लड़की को बद्दुआ किया, लानतुल्लाहि अलैक, कुरान की आयत पढ़ दिया, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो, अल्लाह की मार तुम्हारे ऊपर। और लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, उसने उसका जवाब दिया, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैन, मेरे ऊपर तो सिंगल लानत है, तुम्हारे ऊपर डबल डबल अल्लाह की लानत हो। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। नौजवानों के हवाले से 2 पैगाम। नौजवान सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग इस दुनिया में जवान होने वाले नहीं हैं। जलसे में 100 बार भी दुआ होगी फिर भी आप जवान नहीं होंगे। जन्नत में अल्लाह आपको जवान फरमाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हजरत हुसैन बैठे हुए, एक देहाती आया, उसने कहा कि मैं आपसे कुछ लेने के लिए आया हूं, कि मेरे सवाल का जवाब दो तो पूरी थैली मिलेगी, अगर पूरा जवाब नहीं दिया तो थोड़ी थैली मिलेगी।
जवाब दो मेरे सवाल का। साइल आया है भीख मांगने के लिए। हजरत हुसैन भीख देने वाले सवाल कर रहे हैं कि बताओ सबसे अफजल अमल कौन सा है, नजात कैसे मिलेगी, आदमी खूबसूरत कैसे होता है। उसने फटाफट जवाब दिया कि सबसे अफजल अमल अल्लाह पर ईमान। नजात कैसे मिलेगी, अल्लाह पर भरोसा कर लो। आदमी को खूबसूरत कौन सी चीज बनाती है, या तो माल बनाता है या तो इल्म आदमी को खूबसूरत बनाता है। अगर आदमी काला पैदा हुआ, बदसूरत पैदा हुआ, अब क्या करे उसके लिए। एक बच्चा बदसूरत पैदा हुआ था, आप देखेंगे माँ की मोहब्बत को कि जिसका बेटा काला होता है उसको 72 मरतबा साबुन लगाती है कि किसी तरह गोरा हो जाए। लेकिन साबुन तो काला हो जाता है, लेकिन वो कालिया गोरा नहीं होता है। लेकिन उस काले को वो चांद समझती है, उसकी मोहब्बत है। बेटा बदसूरत है, कोई खातिम नहीं ले रहा है। माँ ने नसीहत किया कि बेटा बदसूरत हो, तुमको कोई कुर्सी नहीं देगा। बेटा एक काम करो, लोग तुमको तरत्ती पर उठाएंगे, कुर्सी पर बिठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। तो बेटे ने कहा अम्मा बताओ। कहा बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल करो, इल्म ही वो दौलत है, तुम्हारी जिल्लत को अल्लाह इज्जत में तब्दील कर देगा, तुम्हारे ऐब को अल्लाह हुनर में तब्दील कर देगा। बेटे ने मां की नसीहत को कबूल किया, अमल के कान से सुना, रात दिन एक करके मक्का का काजी बन गया। एक बात याद रखिए, आपका छोटा छोटा बच्चा है, आप उसको अच्छा कपड़ा पहना देते हैं, भूल जाएगा, आपका एहसान नहीं मानेगा। आप उसको अच्छा खाना खिलाते हैं, एहसान मानेगा, भूल जाएगा। आप उसके लिए अच्छा मकान बनाते हैं, वो भूल जाएगा। आप उसके लिए ज़मीन खरीदते हैं, कोई एहसान नहीं मानेगा। आप जाहिल रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने बच्चे को पढ़ा दीजिए, ज़िंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। एक बात याद रखिए, ये जो आप सुनते हैं हीरा हीरा, हीरा कहाँ होता है, ज़मीन के नीचे के अंदर गड़ा होता है। वो हीरा सोना चांदी से ज़्यादा कीमती कैसे बनता है, उसको चमकाना पड़ता है, उसके कोने बराबर करने पड़ते हैं, और इसका ख्याल रखना पड़ता है कि वो चटक न जाए, इसलिए सोना कीमती होता है। आपको किसान के तरह 4 काम करने पड़ेंगे, आपके बच्चे को अल्लाह हीरा बना देगा। किसान का सबसे पहला काम जानते हैं क्या होता है? किसान सबसे पहला काम करता है, खेत तैयार करता है, चाष करता है, समार करता है, चौकी देता है, बिल्कुल खेत को हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है माँ की, माँ जितनी अच्छी होगी उसकी गोद का बच्चा उतना अच्छा होगा। उसके बाद किसान दूसरा काम क्या करता है, बीज डालता है, मकई का बीज डालता है, गेहूं का बीज डालता है। ये बीज मिसाल है बाप की, बाप जितना पढ़ा लिखा होगा, बाप जितना नेक होगा, उसका बच्चा उतना नेक होगा। तीसरा काम किसान क्या करता है, वक्त पर पानी देता है, वक्त पर खाद देता है। ये वक्त पर खाद, वक्त पर पानी क्या है, आपके बच्चों को स्कूल के वक्त में स्कूल भेजना पड़ेगा, और मदरसे के वक्त में मदरसा भेजना होगा। अभी मकई है, ठीक ठाक है, सारे बच्चे स्कूल में, सारे बच्चे मदरसे में। जैसे ही मकई के कटने का टाइम आया, सारे बच्चे मदरसे से गायब, स्कूल से गायब। कहाँ है तो भाई, कटाई में है, धुनाई में है। वक्त पर जब तक अपने बच्चे को आप पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, किसान अगर वक्त पर खाद ना दे, वक्त पर पानी न दे, उसको फसल नहीं मिलती। आप अपने बच्चे को जब तक वक्त पर स्कूल नहीं भेजेंगे, मदरसा नहीं भेजेंगे, आपको नस्ल अच्छी नहीं मिलेगी। चौथा काम किसान क्या करता है, फाजिल घास निकालता है, स्प्रे करता है, अथवा बथुआ सबको साफ कर देता है। स्प्रे करता है, अथवा बथुआ सबको साफ कर देता है। अथवा बथुआ मिसाल क्या है, गलत माहौल से आपको बच्चे को निकालना पड़ेगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। एक नंबर का मोबाइल बाज, रात दिन मोबाइल में लगा हुआ है। अब बेटा देख रहा है, जैसे ही फुर्सत मिली मोबाइल को बेटे के हाथ में आ गया। अब बेटा कहां से कहां पहुंच गया, उसके दिमाग को वायरस लगा, उसके दिल को वायरस लगा, ये बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ेगा। कसूर माँ बाप का है और इल्जाम बच्चे को देना बकवास है। जब आप घर में ढोल बजाएंगे तो बच्चे डांस करेंगे, कसूर माँ बाप का है, इल्जाम बच्चे पर देना बेकार है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। दुआ करता हूं, कबूलियत की घड़ी है, अल्लाह आपके बच्चे को मुकद्दर का सिकंदर बनाए। ध्यान से रखिएगा, 2-3 बात याद रख लीजिए, कुछ याद रहे या ना रहे बच्चों के हवाले से। जब बच्चा आपका घर में रहे, झगड़ा मत कीजिएगा। बच्चा घर से निकल जाए, कुर्सी फोड़िए, बर्तन तोड़िए, जो तोड़ फोड़ करना है करते रहिए, लेकिन बच्चा जब घर के अंदर रहे, झगड़ा मत कीजिएगा। बच्चा माँ बाप के झगड़े को अगर देखेगा तो निगाह से गिरा देगा, न जवानी में कदर करेगा, न बुढ़ापे में इज्जत देगा। और दूसरी बात याद रखिए बच्चों के हवाले से, बात बात पर बच्चे को मत मारिए, डराइए, धमका करके काम निकालिए। बात बात पर मत मारिए, आपका बच्चा बेशरम और बेहया हो जाएगा।
जो बच्चा बेशरम और बेहया होगा ना वो अच्छा इंसान बनेगा, ना वो अच्छा मुसलमान बनेगा। तीसरी बात को याद रखिए, बच्चा जब घर के अंदर रहे आप स्क्रीन टच मोबाइल मत देखिए, संदूक में बंद कर दीजिए। बच्चे का मोबाइल खुद ब खुद छूट जाएगा, क्योंकि खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। और जब बच्चा घर से निकल जाए तो आप मोबाइल में कुरान सुनिए, बयान सुनिए, अजान सुनिए, चलेगा। आप अपने बच्चे को सिर्फ मोबाइल से बचा लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं आपका बच्चा मुकद्दर का सिकंदर होगा। आप खुशनसीब बाप होंगे कि आपका बच्चा दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल होगा। ध्यान से सुनिएगा, हकीम जालिनूस बहुत बड़ा हकीम गुजरा है, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का हकीम है। उससे पूछा गया कि इतने बड़े हकीम आप कैसे बने? कहा मेरे दोस्तों ने जितना पैसा शराब में बर्बाद किया, मैंने उससे ज्यादा पैसा चराग के तेल में बर्बाद किया, इसलिए मैं इतना बड़ा हो गया। अब वो कहीं के नहीं रहे। लुकमान हकीम से पूछा आप इतने बड़े आदमी कैसे बने? कहा मैंने नाबीना को देखा, वो फूक फूक करके कदम रखता है, टटोलता है पहले, तो मैंने हर काम करने से पहले अंजाम को सोचा, इसलिए मैं इतना बड़ा आदमी बन गया। इमाम गजाली से पूछा आप इतने बड़े आलिम कैसे बन गए? जो चीज मुझे मालूम नहीं थी वो मैंने हासिल किया, इल्म ने मुझको इतना बड़ा कर दिया। हसन बसरी ताबई हैं, उनसे पूछा कि आप इतने बड़े कैसे हो गए? कहा कि मैं 2 साथी से इल्म हासिल करता था, उनके पास इल्म कम था, मेरे पास इल्म ज्यादा था, इसलिए अल्लाह ने मेरा रुतबा बड़ा कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, रात का वक्त था, बादशाह ने ख्वाब में देखा कि मेरे सारे दांत गिर गए। बादशाह ने देखा है रात में ख्वाब कि मुंह के सारे दांत गिर गए। जो कम पढ़ा लिखा आदमी था वो आया, उसने कहा कि बादशाह सलामत, आपका ख्वाब अच्छा नहीं है, ये जो मुंह के सारे दांत गिर गए हैं इसकी ताबीर ये है कि पूरा खानदान आपके सामने हलाक हो जाएगा। बोला इस मनहूस को जेल में डालो, ये कौन सी खबर सुना रहा नालायक कहीं का। दूसरा आदमी जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था उसको बुलाया, कहा कि बताओ कि मेरे मुंह से दांत गिर गए, मैंने ख्वाब देखा, क्या मतलब? कहा हुजूर ख्वाब बहुत अच्छा है। कहा कि वो कैसे? कहा पूरे खानदान में आपकी उम्र सबसे ज्यादा होगी, बात गर्चे बेसलीका हो कलीम, बात करने का सलीका चाहिए। इंशाअल्लाह पेट पर पत्थर रख करके, सर पे कफन बांध करके, औकात को दाव पे लगा करके खुद जाहिल रहेंगे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत, बड़ा अच्छा माहौल है। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तो किताब ख़्वाह मगर साहिबे किताब नहीं। जवानों का आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जवान लोग तैयार हो जाइए, आखिरी पैगाम 3 मिनट के सुनने के लिए। आप लोग तैयार हैं? ध्यान से सुनिएगा। इंशाअल्लाह हमारा जवान टिकट कटाएगा दिल्ली में पठान देखने के लिए, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया, चलेगा, बाईपास चला गया वो। ध्यान से सुनिएगा, हमारा जवान दारू क्यों पीता है? एक एक जुमले को जरा नोट कीजिएगा, मैं वजह बताने के लिए जा रहा हूं। हमारा जवान क्यों दारू पीता है? पहली वजह क्या है? बाप दादा को देखा दारू पीते हुए, इसलिए उसकी मीरास को ढो रहा है। मेरा बाप पीता था तो मैं क्यों नहीं पीऊंगा, मेरा दादा पीता था, ये मीरास मेरे घर में आई है बाप दादा से, उस मीरास को ढो रहा है। अब गौर कीजिए कि आप अपनी आदत को बदलिए, वरना कल आपकी औलाद आपकी आदत पर आ जाएगी। आप दारू पीते थे, आपकी औलाद भी दारू पिएगी। तो पहली वजह हमारा जवान दारू क्यों पी रहा है? बाप दादा को दारू पीते हुए देखा। दूसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूं, हमारा जवान दारू क्यों पी रहा है? माहौल ही गलत है, उल्टा सीधा लोगों के साथ बैठ रहा है, उल्टे सीधे माहौल में है, इसलिए दारू पी रहा है।